भाइयों, वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसी धान की वैरायटी की रिसर्च की गई है जिसकी उत्पादन क्षमता 45 क्विंटल प्रति एकड़ होने वाली है। तो किसान भाइयों, अगर आप भी जानना चाहते हो यह कौन सी वैरायटी है जिसकी नई रिसर्च की गई है, इसकी उत्पादन क्षमता हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको उस वैरायटी के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। इसके साथ में ही पुरानी कुछ और भी वैरायटियों के बारे में भी आपको आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातों को जानेंगे, क्योंकि किसान भाइयों बेसिक बातों को जानकर ही आपको वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। किसी भी धान की वैरायटी का यदि आप चुनाव कर रहे हैं इस साल 2025 में, अगर आप बड़े पैमाने पर धान की खेती करने की सोच रहे हैं तो किसान भाइयों कोई भी वैरायटी का चुनाव करने से पहले केवल उत्पादन ही मायने नहीं रखता है। इसके लिए आपको कम से कम 10 बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो भी वैरायटी का आप चुनाव कर रहे हो उसकी नर्सरी समय से तैयार हो जानी चाहिए। इसके बाद आपको यह भी ध्यान रखना है कि उस वैरायटी की कटाई समय पर हो जानी चाहिए ताकि अगली फसल में दिक्कत ना आए। उसके बाद उस वैरायटी का जो मंडी रेट है वह भी अच्छा होना चाहिए, इससे आपको अच्छी कीमत मिल सके। उस वैरायटी का दाना मोटा होना चाहिए, चावल एकदम फ्रेश होना चाहिए जिससे मंडियों में इसका रेट अच्छा मिले। दूसरा, वो वैरायटी कम पानी में तैयार हो जाए जिससे आपको अधिक सिंचाई की आवश्यकता ना पड़े। साथ ही उस वैरायटी में कल्लों की संख्या अधिक से अधिक मात्रा में हो, क्योंकि जितना ज्यादा कल्लों की संख्या रहेगी उतनी ही ज्यादा बालियां निकलेंगी। बालियां लंबी और वजनदार हो जिससे उसका वजन भी बढ़ेगा और चमक के कारण आपको रेट भी अच्छा मिलेगा। यदि किसान भाइयों आप इन सभी बातों का ध्यान रख लेते हो तो किसान भाइयों इस साल 2025 में आप धान की फसल से रिकॉर्ड तोड़ पैदावार निकाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं धान की 5 सबसे ताबड़तोड़ पैदावार देने वाली वैरायटियों के बारे में। इसमें से किसान भाइयों आप कोई भी एक वैरायटी जो आपको अच्छी लगे उसका चुनाव करके इस साल 2025 में खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, पहले नंबर पे जिस वैरायटी को हमने रखा है उस वैरायटी का नाम है वन्ना गंगा कावेरी की जेके कुबेर। यह एक ऐसी धान की बीज है किसान भाइयों, इसको आप हर एक क्षेत्र में लगा सकते हैं, चाहे वो नमी वाला क्षेत्र हो या कम पानी वाला। वैरायटी हर एक परिस्थिति में शानदार पैदावार निकाल कर देगी। ड्यूरेशन टाइम यानी कि यह वैरायटी मात्र 130 से 135 दिन में पककर पूरी तरह से कटाई के योग्य हो जाती है। भाइयों, इस वैरायटी में रोग कम आते हैं क्योंकि यह वैरायटी रोगों के प्रति बहुत ही ज्यादा सहनशील है। एलबी, रेड ब्लास्ट, झुलसा, लीफ फोल्डर, यह रोग इस वैरायटी में नहीं आते हैं, यानी कि रोगों से इस वैरायटी की पैदावार पे कोई भी नुकसान नहीं होता है। सिंचाई की बात करें तो किसान भाइयों इस वैरायटी में 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। वैरायटी की अपेक्षा इस वैरायटी में 2 सिंचाई कम लगती हैं। तो किसान भाइयों, अगर इतने सारे गुण एक वैरायटी में मिल जाते हैं तो कहां से हमारे किसान भाई दूसरी वैरायटी लगाएं। तो पैदावार चाहिए वैरायटी कोई भी हो। तो किसान भाइयों, इस वैरायटी की पैदावार क्षमता लगभग 40 से 45 क्विंटल प्रति एकड़ है। अगर आप इस वर्ष इस वैरायटी का चयन करते हैं तो किसान भाइयों इस वैरायटी के लिए आपको 5 से 6 किलोग्राम बीज एकड़ के लिए आवश्यकता होगी। किसान भाइयों, इस किस्म की बुआई का समय मई के आखिरी सप्ताह और जुलाई के पहले हफ्ते तक ही होता है। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप इस वैरायटी की बुआई रोपाई के लिए करना चाहते हैं तो इसकी बुआई आप 10 जून से लेकर 15 जुलाई तक कर सकते हैं। यह जो समय होता है किसान भाइयों मौसम के हिसाब से इस वैरायटी के लिए काफी ज्यादा अनुकूल होता है। तो यह है किसान भाइयों हमारी पहले नंबर की सबसे शानदार वैरायटी। अब हम बात करेंगे किसान भाइयों अपनी दूसरे नंबर की वैरायटी के बारे में। तो किसान भाइयों, सबसे पहले इस वैरायटी की हम कुछ खासियत के बारे में जानते हैं।
किसान भाइयों इस वैरायटी का तना सबसे ज्यादा मजबूत होता है। यह वैरायटी अन्य धान की वैरायटियों की अपेक्षा बहुत ही कम गिरती है। अधिक पानी में भी यह वैरायटी जल्दी गिरती नहीं है। इस वैरायटी की बालियां लंबी होती है। चावल की जो क्वालिटी होती है किसान भाइयों बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होती है। चावल चमकदार होता है। वैरायटी का दाना पतला लंबा होता है। किसान भाइयों यह जो हमारी वैरायटी है यह मार्केट में बहुत ही ज्यादा महंगे दामों में बिकती है। साथ ही इस वैरायटी को विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी कि बेचा जाता है। इस वैरायटी में किसान भाइयों दाना झड़ने की समस्या नहीं आती है। लगभग 95% इस वैरायटी में दानों का भराव होता है। यदि किसान भाइयों इस वैरायटी की हम रोपाई के सही समय की बात करें तो 15 जून से लेकर 10 जुलाई तक आप इस वैरायटी की रोपाई करवा सकते हैं, क्योंकि यह जो 30-35 दिन का समय होता है किसान भाइयों इस वैरायटी के बहुत ही ज्यादा अनुकूल होता है। फाइनली किसान भाइयों अगर हम इस वैरायटी के नाम की बात करें तो यह वैरायटी है किसान भाइयों पूसा बासमती 17-18। यह वैरायटी किसान भाइयों सबसे ज्यादा महंगी मार्केट में बिकती है और पैदावार भी इस वैरायटी की बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। मध्यम हाइट लगभग 110 से 115 सेंटीमीटर इस वैरायटी की हाइट होती है। किसान भाइयों रोगों के प्रति भी यह वैरायटी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। बीएलबी रेड ब्लास्ट जैसे रोग या इनसे भी और खतरनाक रोग इस वैरायटी में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। पकने की अवधि की बात करें तो किसान भाइयों यह वैरायटी मात्र 110 से लेकर 120 दिन में पककर पूरी तरह से कटाई के लिए तैयार हो जाती है। फाइनली किसान भाइयों अगर इस वैरायटी की हम पैदावार क्षमता की बात करें तो किसान भाइयों लगभग 25 से लेकर 30 क्विंटल पैदावार आप इस वैरायटी से आसानी से निकाल सकते हैं। हमारी जो नंबर 3 की सबसे ताबड़तोड़ पैदावार देने वाली वैरायटी है इस वैरायटी का नाम है जेके सीड्स की 2082। किसान भाइयों यह धान की एक नई वैरायटी है और इस वैरायटी ने पिछले कई सालों से झंडे गाड़े हैं। यह वैरायटी किसान भाइयों आपको हर एक परिस्थिति में रिकॉर्ड तोड़ पैदावार देने में सक्षम है। किसान भाइयों इस वैरायटी को भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा अधिक उपज और उच्च गुणवत्ता देने के लिए ही विकसित किया गया है। इस वैरायटी पे किसान भाइयों आप 101% विश्वास कर सकते हैं। तो किसान भाइयों अब हम अपनी इस खास वैरायटी की कुछ खासियतों के बारे में जानते हैं। किसान भाइयों अगर आप इस वैरायटी का चयन करते हैं तो इसके लिए आपको 5 से 6 किलोग्राम बीज लेना है। इसके बुआई के सही समय की बात करें तो किसान भाइयों आप इसकी बुआई 20 जून से लेकर 15 जुलाई तक कर सकते हैं। किसान भाइयों यह जो 30 दिन का समय होता है यह समय इस वैरायटी के लिए काफी ज्यादा अनुकूल होता है। इसकी नर्सरी भी किसान भाइयों 21 से 25 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है और आप इसकी रोपाई करवा सकते हैं। किसान भाइयों अगर इस वैरायटी में हम तना और कल्लों की संख्या की बात करें तो 40 से 60 दिन में ही किसान भाइयों इस वैरायटी में 22 से 25 कल्ले आ जाते हैं। मध्यम हाइट लगभग 100 से 110 सेंटीमीटर होती है। मध्यम हाइट होने की वजह से इसका तना काफी ज्यादा मजबूत होता है। पौधा तेज हवा बारिश में भी गिरता नहीं है। किसान भाइयों अगर इस वैरायटी की हम रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो किसान भाइयों इस वैरायटी में बीएलबी, रेड ब्लास्ट, झुलसा रोग, गर्दन तोड़ रोग या इनसे भी और खतरनाक रोगों के प्रति यह वैरायटी बहुत ही ज्यादा सहनशील रहती है। इस वैरायटी में बहुत ही कम रोग देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों अगर इस वैरायटी में हम सिंचाई की बात करें तो 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अन्य वैरायटी की अपेक्षा इस वैरायटी में 2 सिंचाई कम लगती हैं। इस वैरायटी का दाना लंबा वजनदार साथ ही अधिक चावल की मात्रा भी मिलती है। खाने में भी स्वादिष्ट, चावल हल्का खुशबूदार भी होता है। किसान भाइयों अगर इस वैरायटी की हम पकने की अवधि की बात करें तो यह वैरायटी
110 से 120 दिन में पककर पूरी तरह से कटाई के योग्य हो जाती है। तो यह है किसान भाइयों इस शानदार वैरायटी के बारे में A to Z जानकारी। किसान भाइयों आप लोग यह जरूर ध्यान देना कि कोई भी फसल हो, शानदार उत्पादन डिपेंड करता है आप किस टाइप की वैरायटी का बीज लगा रहे हो। बीज अच्छा तो उत्पादन भी अच्छा। अगर बीज काम चलाऊ क्वालिटी का है तो किसान भाइयों चाहे जितना यूरिया जिंक स्प्रे कर डालो लेकिन उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा। इससे भी जो अच्छी धान की वैरायटी है किसान भाइयों, जिसको हमने अपने वीडियो में चौथे नंबर पर रखा है, इसकी जगह पर आप इस वैरायटी को चुन सकते हैं। वैरायटी का नाम है किसान भाइयों पूसा 1718। यह वैरायटी किसान भाइयों रोगों के प्रति बहुत ही ज्यादा सहनशील है। BLB और ब्लास्ट जैसे रोग इस धान की वैरायटी में नहीं आते हैं। और इसकी अगर हम रोपाई की बात करें तो इसकी रोपाई किसान भाइयों आप 15 जून से लेकर 25 जुलाई तक कर सकते हैं। किसान भाइयों अगर हम रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो BLB और ब्लास्ट जैसे रोगों के प्रति यह वैरायटी बहुत ही ज्यादा सहनशील है। अगर किसान भाइयों कतार से कतार की दूरी की बात करें तो 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर के आसपास आपको इसकी रोपाई करनी है। पौधे की हाइट की बात करें तो लगभग 120 सेंटीमीटर तक इसका पौधा ऊंचा होता है। किसान भाइयों यह वैरायटी तेज हवा के चलने के बाद भी धान की वैरायटी जल्दी गिरती नहीं है। 1718 वैरायटी की अगर किसान भाइयों हम पकने के समय की बात करें तो 130 से लेकर 135 दिन में यह धान की वैरायटी पककर पूरी तरह से कटाई के लिए तैयार हो जाती है। किसान भाइयों काफी ज्यादा पतला, सुगंधित और लंबा होता है, जिसके चलते किसान भाइयों मार्केट में जो इसका प्राइस है वह काफी ज्यादा अच्छा किसान भाइयों को मिलता है। साथ ही किसान भाइयों इसका चावल खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है, तो आप इस धान की वैरायटी को भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों अपनी 5वीं सबसे बढ़िया शानदार वैरायटी के बारे में। इसका नाम है किसान भाइयों पूसा बासमती 1690। यह वैरायटी 2020 में रिलीज हुई थी और यह वैरायटी किसान भाइयों सभी बासमती किस्म से सबसे ज्यादा अच्छी है। इसके किसान भाइयों हम रोपाई के समय की बात करें तो 10 जून से लेकर 25 जुलाई तक इसकी रोपाई आप कर सकते हैं। बीज की मात्रा आपको 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की आवश्यकता पड़ेगी। अगर इस वैरायटी के हम पकने की समय की बात करें तो किसान भाइयों काफी कम समय में यह धान की वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। लगभग 125 दिन में यह धान की वैरायटी पककर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। मध्यम सिंचाई में भी यह वैरायटी आपको काफी अच्छा उत्पादन निकाल कर देगी। अगर इसके पौधे की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 120 सेंटीमीटर इसका पौधा ऊंचा होता है। तना काफी मजबूत होता है। किसान भाइयों यह धान की वैरायटी जल्दी गिरती नहीं है। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो किसान भाइयों ब्लास्ट और अन्य जितने फंगस वाले रोग होते हैं वह इस वैरायटी में बहुत ही कम मात्रा में आते हैं। अगर किसान भाइयों इस वैरायटी की हम पैदावार की बात करें तो पूसा 1690 वैरायटी से आप 25 से लेकर 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन निकाल सकते हैं। अगर किसान भाइयों इस वैरायटी की हम कुछ खासियत की बात करें तो किसान भाइयों इस वैरायटी का तना बहुत मजबूत होता है। यह वैरायटी जल्दी गिरती नहीं है। दाना भी किसान भाइयों इसका झड़ता नहीं है और इसकी 1 क्विंटल किसान भाइयों धान में लगभग 70 किलो चावल निकलता है। ये बड़ी समस्या इस वैरायटी की यह है कि इस वर्ष इसका बीज बहुत ही कम जगह पर उपलब्ध है, तो जब भी आप खरीदें ओरिजिनल बीज ही किसान भाइयों आप इस वैरायटी का खरीदें। इस धान की वैरायटी से किसान भाइयों आप बहुत ही ज्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों इन 5 वैरायटियों में से आप कोई भी एक वैरायटी लगा दीजिए और अपनी फसल से एक अच्छा उत्पादन निकाल लीजिए। तो मिलते हैं किसान भाइयों अपने अगले और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।